चंद बरस कब्ल की बात है। मुझे अपने दफ्तर से एक दूर दराज के गांव रिसर्च करने के लिए भेजा गया। मैं अपने मुआविनीन के हमराह मुल्क मेहरबान की हवेली पहुंची। ये गांव शहर से काफी दूर था, जहां कुछ दूर तक ही गाड़ी जा सकती थी। आगे रास्ता ना होने की वजह से पैदल चलना पड़ता था। चंद ही दिनों में मुझे मालूम हो गया कि यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती और सादा हैं, जबकि मुल्क बहुत चालाक किस्म का जागीरदार था। एक बात जो सबसे ज्यादा अजीब थी, वो ये कि मुझे देखकर गांव के लोग इधर उधर हो जाते। मुल्क साहब भी मुझे उन लोगों से मिलने नहीं दे रहे थे और मेरे साथ साए की तरह रहते थे। मैंने जान लिया कि वो अपने ईबो पर पर्दा डालना चाहता है और नहीं चाहता कि इसके खिलाफ कोई खबर अखबारात तक पहुंचे, वरना उसके सारे राज फाश हो जाते और बदनामी अलहदा होती। मैंने हवेली में एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की को देखा, जो ना किसी से बात करती थी और ना कुछ मांगती थी। कानच की गुड़िया जैसी, साफ लगता था कि इसमें कोई राज पोशीदा है। इसके सुर्ख गाल और गुलाबी होंठ गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत थे। वो सूरत और सीरत दोनों से अच्छी थी। बनाने वाले ने ना जाने इसके नसीब कैसे बना दिए थे। हवेली के मुलाजिमीन उसे झड़कते तो वो रो पड़ती, तब मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। मुझे इससे हमदर्दी और मोहब्बत हो गई थी। मैंने उसे दर्द व तकलीफ में देखा तो तरफ उठी। वो रहती तो मुल्क साहब की हवेली में थी, लेकिन इसकी हैसियत एक बेज़बान जानवर जैसी थी। जाने वो कौन थी और कहां से आई थी। वहां कोई भी मुझे इस बारे में नहीं बताता था। अगर कोई उसे रोटी पानी दे देता तो खा पी लेती, वरना दो दो दिन भूखी रहती थी, मगर कुछ ना मांगती थी। हाँ, इसके आंसू रवानी से बहते थे। इसे इतना दुखी और गुमसम देखकर मेरा जी चाहता कि इसके आंसू अपने अंदर जज्ब कर लूं, इसके तमाम दिख दर्द समेट लूं, मगर मैं मुल्क साहब से डरती थी कि वो मुझे काम के लिए गाड़ी और दूसरी सहूलियात दे रहे थे, लेकिन मैं इस लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। जी चाहता कि इससे पूछो, चनदा तुझे क्या दिख है। गांव की औरतों ने भी इसके बारे में ज्यादा कुछ ना बताया, बस इतना कहा कि उसका नाम साबिरा है। वाकई वो अपने नाम की तरह साबिर वाव शाकिर थी। जब ही तो तमाम दिक दर्द अपने सीने में जज्ब कर रखे थे और अपने आप को फना कर दिया था। कई बार जब मैं अपने काम के लिए गांव की तरफ निकली तो उसे कच्ची सड़क के किनारे उंगलियों से मिट्टी खरीदते हुए पाया। इसके पास से गुजरते वक्त बारहा उसे मुतवज्जह करने की कोशिश भी की, मगर वो खुद से बेगाना मिट्टी खरीदने में मसरूफ रहती। तब ही मैं एक नज़र उसे देखती गुजर जाती। एक दिन जब मैं उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गई, तब अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वो नजरें झुकाए, दोपट्टे के पल्लू को उंगलियों पर लपेटती मेरे पीछे चली आ रही थी। बाल बिखरे हुए और कपड़े इस तरह फटे हुए जैसे किसी भेड़िए ने उसे भनभूर दिया हो। इसकी दोनों कलाइयाँ जख्मी थीं। मैंने फौरन फर्स्ट एड का सामान निकाला और इसके जख्मों को साफ करके दवा लगाई। अब मैं उसकी कहानी बिन सुने जान गई थी। इसके जख्मी वजूद की तरह इसकी रूह भी जख्मी थी। आज मौका था, मैं इससे कुछ ना कुछ इग्लू अलिफ सकती थी। मैं इसकी बर्बादी की दास्तान पूछती रही, उसे झुंझोड़ती रही, मगर वो कुछ बोल ही ना रही थी। बोलो, मेरी जान, चुप क्यों हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है, जो औरतों की भलाई के लिए काम कर रही है। तुम मुझसे अपना कोई दिख, कोई जख्म ना छुपाओ। मगर वो कुछ ना बोली, लेकिन आंखों में आंसू भरे थे। चनदा, कुछ तो बता।
आखिर तुझे किस जालिम ने इस हाल पर पहुंचाया है? क्यों तेरी जबान पर ताला लगा है? किसने तेरी रूह को जख्मी किया है? तो बोलती क्यों नहीं? ये कैसे बोलेगी, बीबी साहब? हवेली की मुलाजिमा जाने किस वक्त वहां आ खड़ी हुई थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं मुहरल निसा, बीबी जी। मुहरू। ये गूंगी बहरी नहीं है। मेरी आवाज सुनकर आगे पीछे देखती है। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि ये गूंगी बहरी है? आप भी भूली हैं बीबी। लगता है आप किसी गांव में पहली दफा आई हैं। हाँ, मैं पहली दफा किसी गांव में आई हूँ। तो सुनिए बीबी, ये कभी ना बोलेगी। ये एक खिलौना है, जिससे मुल्क साहब का दिल खुश रहता है। ये कानच की गुड़िया है और इन्होंने ही उसे खामोश गुड़िया बना दिया है, ताकि राज राज ही रही। उसकी जबान नहीं है। मुहरू ने इशारे से उसका मुंह खलवाना चाहा, मगर वो इस कदर डरी हुई थी कि इसने मुंह न खोला। तब मुहरू ने इशारे से बताया कि इसकी जबान कटी हुई है। मैं ये सुनकर कांप गई। मगर कैसे? हम जबान नहीं खोल सकते, बीबी, वरना हमारा भी ऐसा ही हाल हो जाएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और साथ ही साबिरा भी चली गई, मगर मेरे कदम ना उठते थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिए हूँ। शाम को मैं अपना काम खत्म करके वापस आई तो मुहरू मेरे कमरे में चाय ले आई। तभी मैंने साबिरा का जिक्र दोबारा छेड़ा, तो वो बोली, बीबी, इस बात को यहीं रहने दो। आपको इसकी कहानी सुनकर क्या मिलेगा? और कोई यहाँ आपको कुछ बताएगा भी नहीं। भला शीर के मुंह में कौन हाथ डालता है? आप अपने काम से आई हो, चली जाओगी, मगर हमें तो यहीं रहना है। मुहरू, मुझ पर एतबार करो। मैं यकीन दिलाती हूँ कि कभी तुम्हारा नाम मेरे होंठों पर नहीं आएगा। मैं गांव वालों के हालात जिंदगी जानने आई हूँ। तुम मेरी मदद ना करोगी, तो मैं अपना काम कैसे मुकम्मल कर पाऊंगी? इसने डरते डरते मुझसे वादा लिया कि मैं अपनी रिपोर्ट में साबिरा का जिक्र नहीं करूंगी। मैंने वादा कर लिया, तब वो यूं गोया हुई। आज से 18-20 बरस पहले की बात है। हमारे गांव में अल्लाह वसाया नामी एक किसान और उसकी बीवी जन्नतू रहा करते थे। शादी को अरसा बीत गया, मगर इनके यहाँ औलाद ना हुई। वो खुदा की जात से शाकी ना थे, लेकिन लोगों की जबानें कौन बंद कर सकता है। सभी ने अल्लाह वसाया को दूसरी शादी का मशवरा देना शुरू कर दिया, मगर वो जन्नतू को दिख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी ना की। एक दिन वो शहर गया, तो वहां से एक नन्ही मनी गुड़िया ले आया। ये चंद दिन की बच्ची इसके रिश्तेदार की थी। बच्ची की माँ इसे जन्म देते हुए फौत हो गई, और कोई इसकी परवरिश करने के लिए तैयार ना था। बच्ची के बाप ने उसे अल्लाह वसाया के हवाले कर दिया और कहा, तुम्हें औलाद की आरजू है, तुम मेरी इस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पाल लो। यूं वो बच्ची को घर लाया और बीवी की खाली झोली में डाल कर कहा, नेक बखत, इसे खुदा का तोहफा समझ। ना जाने इस बदनसीब की माँ को क्यों खुदा ने मोहलत नहीं दी कि वो इस मासूम की परवरिश कर सकती। तुम बहुत प्यार से इसकी परवरिश करना और उसे महसूस ना होने देना कि इसके माँ बाप नहीं हैं। इन्होंने इसका नाम साबिरा रखा और बेहद मोहब्बत से इसकी परवरिश करने लगे। तभी पता चला कि बच्ची के हकीकी वालिद भी कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए। अल्लाह वसाया और जन्नतू की जिंदगी पुरसकून थी। उनके अपने खेत थे, मगर मुल्क की नजरें उनकी हर चीज पर थीं, यहाँ तक कि इस कानच की गुड़िया पर भी। क्योंकि वो चांद का टुकड़ा थी, और हर कोई अंदाजा कर सकता था कि जवान होकर ये कितनी खूबसूरत हो जाएगी।
एक दिन अचानक अल्लाह वसाया के घर आग लग गई। हर तरफ चीख वाव पुकार मच गई। लोग जल्दी जल्दी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुल्क इत्मीनान से अपने घर में बैठा था। जिन्हें जिंदा रहना था, वो तो जलकर मर गए, और साबिरा करमो जली बच गई। अब इसका कोई वारिस नहीं था। रिवाज के मुताबिक हर लावारिस लड़की मुल्क साहब की मलकियत होती थी, और वही इसका वारिस बनता था। यूं मुल्क साबिरा का भी वारिस बन गया। इन दिनों वो सिर्फ 6 बरस की थी। वक्त गुजरने में देर नहीं लगती। पलक झपकते 10 बरस बीत गए, और ये चांद का टुकड़ा मुल्क की हवेली में पूरा चांद बन गया। मुल्क की वटे सट्टे की शादी थी। वो एक बीवी पर दूसरी नहीं ला सकता था, वरना इसकी बहन को भी सौकन का मुंह देखना पड़ता। अगर ऐसा ना होता, तो शायद खूबसूरती और कम सनी की वजह से वो साबिरा से शादी कर लेता। मलकानी के खौफ से कि कहीं ये मासूम इसके सामने जबान ना खोल दे, मुल्क ने उसकी जबान काट दी। फिर इस बेबस लड़की को मेरे सुपरद कर दिया। तब से अब तक ये मेरे पास रहती है। जब मुल्क साहब का दिल करता है, इस मासूम को साथ ले जाते हैं। फिर ये बेजबान जख्मी चिड़िया की मानिंद कांपती हुई मेरे पास आ जाती है और कभी कभी मेरे कंधे पर सर रखकर रोती रहती है। मैं इसके आंसू पहुंचती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती, बीबी। क्योंकि शीर की कच्छार में कौन हाथ डाल सकता है। मुझे अपनी जिंदगी भी तो प्यारी है। मैं ये कहानी सुनकर दम बखुद रह गई। सोचा कि इसकी खुसूसी रिपोर्ट तैयार करूंगी, लेकिन मुहरू हाथ जोड़ने लगी। बीबी, तुमने वादा किया था कि तुम इसका जिक्र नहीं करोगी। तुम मुझे जरूर मरवा दोगी। मुल्क साहब के डेरे पर सियासतदान और बड़े बड़े अफसर मेहमान होते हैं। आप उनको नुकसान पहुंचाने के ख्याल में खुद को नुकसान पहुंचा बैठेंगी। मैं और साबिरा भी जान से जाएंगी। मुहरू, अगर तुम मेरा साथ दो, तो मैं इस मुल्क साहब को बेनकाब कर दूंगी। नहीं बीबी, मुल्क पकड़ा नहीं जा सकता। जब तक ये आसमान कायम है, ऐसे मुल्क यूं ही हम गरीबों का लहू पीते रहेंगे। इस पर हाथ डालना आसान नहीं। काश मैं ऐसे जालिमों का खात्मा कर सकूं, मैंने जोश से सोचा था। उम्मीद रखो, एक ना एक दिन तुम जैसे गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज है। इसके घर देर है, अंधेर नहीं है। अभी मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी कि मेरी नौकरी जाती रही। मुझे इस बात का बेहद सदमा हुआ। अपने काम से मोहब्बत थी और जाने किस वजह से हमारे ऑफिसर को प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ा। मेरी मेहनत रायगा गई और मुझे मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़ गए। उन दिनों में बहुत दिल बर्दाश्ता थी। वालिदैन ने शादी के बंधन में बांध दिया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी भी नहीं कर सकती थी, जिन्होंने मुझे पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया और आज मैं इस काबिल थी कि डॉक्टर बन चुकी थी। यूं मैं आला तालीम याफ्ता थी, मगर ऐसे घराने में ब्याही गई जहां सास एक तो अनपढ़ और फिर सौतेली थी। ननदें और शौहर मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, लेकिन उन पढ़े लिखों ने एक एमबीबीएस डॉक्टर की कदर ना की। इस घर में सिवाय शौहर के, सबने जितनी मेरी इहानत की, कोई इसका अंदाजा भी नहीं कर सकता। शादी के चौथे दिन शौहर ने कहा, किसी भी ननद के मुंह नहीं लगना। फिर छोटी ननद ने कहा, हम में से तो कोई भी भाई की शादी तुमसे करने पर राजी ना था, सिर्फ भाई की जिद की वजह से आई हो। ये पहली जिल्लत थी जो इस घर में मुझे मिली,
और इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया कि ये शादी से पहले आज़ाद रह चुकी है, गांव-गांव जाने किया किया रिसर्च करती फिरती थी और उसी रिसर्च वर्क के नतीजे में नौकरी से भी गई। अच्छी भली मुलाजमत करती थी, अब अपना क्लिनिक खोलेगी, तो सरमाया लगेगा, फिर ये और हम पर हावी हो जाएगी। इसकी कमाई इसके काम आएगी। लेकिन रोब दबदबा हम मुफ्त में झेलेंगे। हमें ऐसी कमाओ बहू नहीं चाहिए। सास ने भी कहा कि हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले, कमाओ बहू की जरूरत नहीं है। ससुर मेरे सगे मामू थे, मगर इन्होंने ये ना सोचा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक मुकद्दस पेशा है। घर वालों की बातों में आकर इन्होंने मुझ पर पाबंदी लगा दी कि ना नौकरी करोगी और ना क्लिनिक खोलोगी, बस घर पर रहो। हमें तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है। जब भी कोई बात करती, सास कहती, तुम तो बहुत आलम फाजल हो। ननदें कहती, तुम्हें तो सब पता है, इतना पढ़ी लिखी जो हो। हालांकि मैं अपनी तालीम से मुताल्लिक इनसे कभी कोई बात ना करती, मबादा वो ये समझी कि मुझे गुरूर है। सुबह फजर से उठकर जो मैं काम में लगती, तो रात 10 बजे फारिग होती। सास ससुर नाश्ता करते, फिर शौहर ऑफिस और ननदें स्कूल जाती। मैं सबके लिए नाश्ता बनाती, खावर के लिए लंच भी बना कर देती कि वो दोपहर को घर नहीं आ सकते थे। नाश्ते से 10 बजे फारिग होती, तो दोपहर का खाना बनाती, वो भी सास ससुर की पसंद का, और उनसे पूछ कर बनाती थी। कभी शौहर का दिल कुछ और खाने को चाहता, तो सास ससुर का हुक्म आता कि हम ना खाएंगे, हमारे लिए कुछ और बनाओ। फिर बर्तन, कपड़े, सफाई, गर्ज हर काम मैं करती। मेहमान आते, तो काम मजीद बढ़ जाता। इस पर ननदें और सास अपने अपने कमरों से बाहर ना निकलते। जब खाना टेबल पर लगा लेती, तो सबको उनके कमरों से बल्ला लाती कि आकर खाना खा लो। दरवाजा खोलने में देर हो जाती, तो कहती, बहरी बनी बैठी है। बड़ी ननद का शौहर राह चलते मुझ पर गलत नजर डालता और खास तौर पर उस वक्त कॉल करता जब मैं घर में अकेली होती। बाद में मेरे शौहर के कान भरता कि ये दूसरे मर्दों से फोन पर बात करती है। हालांकि मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि मैं फोन पर इनकी आवाज पहचान भी नहीं पाती थी और बात भी सिर्फ इतनी करती कि आपने गलत नंबर डायल किया है। सास ने शौहर के कान भरे, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा जहन बना लिया कि मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। इन 4 सालों में 3 साल तो मैंने ऐसे गुजारे कि सारा वक्त नौकरानियों की मानिंद काम करती और कोई मुझसे बात ना करता। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। वालिदैन ने जब मेरा हाल देखा, तो अपने साथ ले गए और डॉक्टर को दिखाया। इसने देखते ही कह दिया कि ये सीरियस डिप्रेशन का केस है, इसका इलाज करवाएं, वरना बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल हो जाएगी। 4 माह तक मेरा इलाज हुआ। जब कुछ बेहतर हुई, तो शौहर मुझे लेने आ गए, लेकिन बाकी दवाएं ससुराल वालों ने खाने ना दें कि ये आदी हो जाएगी। लेकिन इतना फर्क जरूर पड़ा कि मेरे शौहर को अंदाजा हो गया कि इस सुलूक के साथ मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकूंगी और खुदकुशी कर लूंगी। क्योंकि मेरे शौहर को डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मां नहीं बन सकी, तो उसकी वजह डिप्रेशन है। तभी खावर ने अलहदा घर का इंतजाम किया, जिससे मुझे ज़हनी सुकून मिला। फिर इन्होंने मेरी मुलाजमत के लिए कोशिश की और मुझे दोबारा नौकरी मिल गई। जब ज़हनी सुकून मिला, तो अल्लाह के करम से मां बनने की खुशी भी अगले ही माह मिल गई। वक्त आसानी से गुजरने लगा और फिर बेटे को पाकर तो निहाल हो गई,
ताहम मैं वो 4 साल नहीं भुला सकती जो ससुराल में गुजरे थे, क्योंकि शादी से पहले अपनी 27 साला जिंदगी में इतना नहीं रोई थी, जितना उन 4 सालों में रोई हूँ। अल्लाह ने मेरे सब्र का फल दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किस्मत की बात होती है। कोई औरत तालीम याफ्त हो या मामूली मकाम रखने वाली, अगर किस्मत अच्छी है तो शादी के बाद आराम की ज़िंदगी गुजारेगी, वरना आला तालीम याफ्ता औरतों को भी सराल और घर से बहुत दिख मिल जाते हैं। काफी दिन एक सरकारी अस्पताल में काम करने के बाद अचानक मेरा तबादला मुल्क साहब के गांव में हो गया। एक दिन मैं अस्पताल में अपने फराइज अंजाम दे रही थी कि गांव वाले एक मरीजा को लाए। जब मैंने इसे देखा तो खुशी की इंतहा ना रही। वो मेहर अलनिसा थी। मैंने इसे देखा और दवा वी वगैरह लिख दी। काफी कमजोर नजर आ रही थी। साबिरा के बारे पूछा तो उसने ठंडी आह भर कर कहा, उसके बारे में कुछ ना पूछें, वो अब इस दुनिया में नहीं है। किया कहा। मैंने हैरत ज़दा होकर कहा, क्या हुआ था उसे? कुछ नहीं डॉक्टर बीबी, वही जो होना था। बस एक दिन गांव वालों ने सुना कि साबिरा बदचलन है, इसलिए बदनामी से बचने के लिए कुएं में कूद गई। कुछ ने कहा, वो पागल सी थी ना, इसलिए कूद गई होगी। तो क्या वाकई उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी की थी? अल्लाह जानता है बीबी, लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी। जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है, ख्वाह कितने बुरे हालात क्यों ना हों, लेकिन एक बात कहूंगी, बदनामी सिर्फ औरत की ही नहीं, मर्द की भी होती है। आगे आप खुद समझदार हैं। मर्द बदनामी से बचने के लिए किसी मजलूम को सफा हस्ती से मिटा सकता है, जबकि वो ताकतवर भी हो। हाँ तुम ठीक कहती हो। मैं एक लेडी डॉक्टर होते हुए अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकती, जब तक मेरे शौहर ने साथ ना दिया। वो बेचारी तो फिर मजलूम और बेआसरा लड़की थी, जिसका कोई वाली वारिस नहीं था। वो अगर जान से गुजर गई या किसी ने उसे सफा हस्ती से मिटा दिया तो इसका पुरसान हाल कौन होगा? आज भी जब साबिरा का मासूम चेहरा याद आता है तो आंखों में आंसू भर आते हैं और मैं दुआ करती हूँ कि कोई औरत तालीम याफ्ता हो, वारिसों वाली हो या लावारसबर वियालादारी, बस इसकी किस्मत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ना सूरत काम आती है और ना तालीम, सिर्फ अच्छी किस्मत ही काम आती है।